तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि ली चेंगडी और जाओ युन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें ली चेंगडी फौरन से अपनी मून ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो जाओ युन पर एक साथ ही बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्ड के साथ हमला कर देता है, जिसे देखकर जाओ युन भी घबरा जाता है। मगर उन सोर्ड्स को देखते ही वो फौरन से वहाँ से पीछे हटकर अपनी किसी तरह जान बचा लेता है। ये देखकर ली चेंगडी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये डिवाइन स्ट्रॉन्ग टेक्निक मेरी लाइट टेक्निक से ज्यादा फास्ट है। कहने के बाद वो अपनी सोर्ड के साथ उस पर दोबारा से हमला करता है, तो जाओ युन दोबारा से उन सोर्ड से खुद को बचाते हुए वहाँ से दूर निकल आता है और ली चेंगडी उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम खुद आज मरने वाले हो, इसीलिए तुम अपनी मौत के जिम्मेदार भी खुद होगे। अगर तुम दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाते तो शायद आज तुम जिंदा बच जाते। मगर फिर जाओ युन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो कि अपनी अचीवमेंट खुद क्रिएट कर सकते हो। ये कहने के साथ ही वो फौरन से दोबारा विंड नाइफ क्रिएट करते हुए उसे फौरन से ली चेंगडी की तरफ थ्रो करता है, जिसे ली चेंगडी अपनी शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश करता है, मगर अचानक वो नाइफ उसकी शील्ड को तोड़कर उसे पीछे धकेल देता है। इस को देखकर तो ली चेंगडी के भी होश उड़ गए थे और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। और इतने में जाओ युन तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा था और ली चेंगडी फौरन से अपने टाइम एंड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट करता है, मगर उससे पहले ही जाओ युन उस पर हमला कर देता है और उसके दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने तुम्हारी टाइम एंड स्पेस पावर बिल्कुल बेकार है। तुम मेरी बात को नहीं मान रहे थे ना, अब देख लो। ये कहते ही अचानक ली चेंगडी जोर से जाकर जमीन पे गिरता है और इस अटैक के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली चेंगडी की चेस्ट से हल्का सा कपड़ा फट गया था, जिसे देखकर जाओ युन कहता है कि तुम एक लड़की हो, जिस पर ली चेंगडी कहती है कि हाँ मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ। मगर जाओ युन कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। मगर फिर ली चेंगडी कहती है कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम तक अपना भेष बदल रखा था, जिस पर जाओ युन कहता है कि कितनी शर्म की बात है। ये सुनते ही ली चेंगडी हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि इसमें शर्म क्या है, तुम मुझे समझा रहे हो कि मुझे अपना हुलिया बदलने पर शर्म आनी चाहिए, जबकि तुम जानते ही नहीं कि मैंने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं। जब मैं 8 साल की थी उस वक्त ही मेरी फैमिली को पता चल गया था कि मेरे पास टाइम एंड स्पेस पावर है। उसके बाद से ही मेरी पूरी फैमिली ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे ट्रेजर्स बेचकर मेरी कल्टीवेशन पे लगा दिए और फिर मैंने होली लैंड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं खुद अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सकूं। और जब गॉड खुद हम पर मेहरबान है तो फिर हमें क्यों कंजूसी करनी चाहिए। मैंने अपनी फैमिली को दोबारा से ऊंचाइयों तक लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम इसके लिए कुछ भी नहीं जानते कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर मैंने अपनी फैमिली को एक स्टेटस तक पहुंचाया है। मगर फिर जाओ युन से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर जाऊंगा। ये सुनते ही फिर ली चेंगडी कहती है कि हर कोई मुझे ही पुश करता है और आज तुम भी उन लोगों की तरह मुझे पुश कर रहे हो। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि तुमने खुद मुझे ये करने पर मजबूर किया है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी कल्टीवेशन बर्निंग टेक्निक को यूज करते हुए जाओ युन से कहता है कि चाहे आज मुझे अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय क्यों ना करनी पड़े, मगर मैं तुम्हें इस मैच में हर हाल में हरा कर रहूंगी, क्योंकि अगर आज मैं तुमसे हार जाती हूँ तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी। मेरी फैमिली रेपुटेशन, मेरे सेक्ट की इज्जत और मेरा प्राउड सब कुछ चला जाएगा और मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। ली चेंगडी जैसे उस पे हमला करती है तो दूसरी तरफ जाओ युन कि उस होली मैजिक बेल का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने हेलियर की तरह यूज करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। मगर फिर दूसरी तरफ ली चेंगडी हंसना शुरू कर देती है और फौरन से हमला करने के लिए आती है, तो जाओ युन उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और वो फौरन से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ ली चेंगडी उससे कहती है कि तुम जानते हो कि कल्टीवेशन बर्निंग टेक्निक की एक टाइम लिमिट होती है, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी टाइम लिमिट तक सरवाइव कर पाते हो या नहीं। ली चेंगडी के अटैक को रोकने के लिए जाओ युन ने वहाँ पर टर्टल शेल को शील्ड की तरह यूज किया था। ये देखकर ली चेंगडी कहती है कि टर्टल शेल ये भी एक एक्सीलेंट बैरियर की तरह काम करता है, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा सामना मुझसे है और तुम्हारा डिफेंस लेवल इतना हाई नहीं है कि तुम इस टर्टल शेल से खुद को ज्यादा देर तक बचा सको। ये कहने के साथ ही वो दोबारा
दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड के साथ उस पर जैसे हमला करता है तो जाओ युन दोबारा से टर्टल शेल को एक्टिवेट कर देता है और इतने में ली चेंगडी भी उस पर अपनी सोर्ड के साथ आकर टकराता है। तो हम लोग देखते हैं कि ली चेंगडी उस टर्टल शेल को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। ये देखकर जाओ युन भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो टर्टल शेल जैसे ही टूटता है तो वो फौरन से वहाँ से पीछे हटकर अपनी जान बचाता है और ली चेंगडी उसे भागने का मौका नहीं देने वाली थी तो वो दोबारा से हमला करने के लिए आती है। ये देखते ही जाओ युन अपनी सोल आयरन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से ही उस सोर्ड को रोकने की कोशिश करता है और फिर ली चेंगडी से कहता है कि कम ऑन, तुम इतना ही जोर लगा सकते हो क्या? जिस पर ली चेंगडी कहती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर लेवल को बढ़ाते हुए जाओ युन को वापस पीछे धकेल देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली चेंगडी को अचानक से अपनी फैमिली की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उससे कहती है कि तुम एम्परर ली चेंगडी हो, इसीलिए तुम हार नहीं सकती, तुम किसी से भी हार नहीं मानोगी, तुम्हें एक सन ऑफ गॉड बनना है। ये याद आने के बाद ली चेंगडी कहती है कि मैं एक सन ऑफ गॉड बनूंगी और तुम मेरे रास्ते का कांटा हो, इसीलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगी। और दूसरी तरफ जाओ युन भी लड़ने के लिए तैयार था तो दूसरी तरफ चेंगडी जैसे उस पे हमला करने के लिए आती है तो वो कहती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं हारूंगी। तो जाओ युन कहता है कि हारने के लिए तो मैं भी नहीं आया। ये कहने के बाद वो अपनी 9 टर्न डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए ली चेंगडी को एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन पंच मारता है जिससे एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और हम लोग देखते हैं कि ली चेंगडी की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो जाओ युन के आगे घुटने टेक देती है और कहती है कि मैं ये लड़ाई हार गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जाओ युन उसे क्रॉस करके वहाँ से जाने लगता है जिस पर ली चेंगडी उससे कहती है कि ऐसे मत जाओ, मुझे मार कर जाओ। अगर जाओ युन उसे कहता है कि तुम्हारी ये जिंदगी अब तुम्हारी मौत से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें मारने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जिस एम्परर ली चेंगडी को मारना चाहता था, जिसे खुद पर प्राउड था, मैं उसे मार चुका हूँ। तुम वो एम्परर ली चेंगडी नहीं हो, इसीलिए मेरी अब तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये सुनकर ली चेंगडी को और भी ज्यादा सदमा लगता है और वो कहती है कि क्या इसका मतलब है मैं मर चुकी हूँ? एम्परर ली चेंगडी अब वो नहीं रही। फाइनली वो एम्परर ली चेंगडी खत्म हो गई है। इतने में अचानक उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि शायद उसकी सिस्टर थी। वो उससे कहती है कि एम्परर ली चेंगडी तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम चाहो तो तुम हंस सकती हो, मगर तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें रुलाया है या मैंने कुछ गलत किया है? ये कहने के बाद उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है जो कि सीधा ली चेंगडी की हथेली पर गिरता है। वो कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। ये कहने के ही देर थी कि वो छोटी लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और ली चेंगडी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहती है कि मैं गलत थी। ये कहकर वो वहीं पर ही रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैंने ये अपने साथ क्या कर दिया। और अगले सीन में हमें ट्रायल गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलिन सबको बताती है कि जाओ युन ने किसी को भी नहीं मारा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मगर टाइचू सेक्ट और टियान डाओ सेक्ट के मास्टर्स उसकी कोई भी बात नहीं मानते। और फिर टाइचू इमोर्टल क्लान का मास्टर कहता है कि टियान डाओ सेक्ट का जीनियस डिसाइपल जियांग हाओ वो भी इस बात का गवाह है कि जाओ युन ने ही सब लोगों को मारा है। मगर शाओलिन कहती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये सुनकर एल्डर टियान डाओ गुस्से में आ जाता है तो दूसरी तरफ हमें एल्डर डी टियान को भी दिखाया जाता है। वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि इस कंपटीशन का एक ही रूल है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी मारा जा सकता है। ये रूल्स तो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, तो फिर तुम लोग इन रूल्स को एडमिट क्यों नहीं कर रहे? इतने में अचानक वहाँ पर जाओ युन भी पहुँच जाता है और वो कहता है कि मास्टर ये लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि ये यकीन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बहुत कुछ डिसाइड किया हुआ है, इसलिए इन लोगों को बिना वजह एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर जाओ युन लिउ नान के मास्टर से कहता है कि मैं उसे बचा तो नहीं सका, मगर उसकी ये सोर्ड मेरे पास है, इसे ही मैं सिर्फ बचा सका हूँ। ये कहकर वो उसकी सोर्ड उसे वापस करता है और फिर उससे जाकर कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैंने ही लिउ नानशियन को मारा है तो फिर ऐसा ही सही, तुम्हें अगर मुझसे बदला लेना है तो फिर आ जाना, मैं केओस होली सेक्ट में मौजूद रहूंगा। इतने में वहाँ पर ली चेंगडी भी आ जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये क्या, ली चेंगडी ये एक लड़की है। मगर टाइचू सेक्ट का मास्टर फौरन से उसे आकर पकड़ लेता और कहता है कि आखिर ये तुम्हें क्या हुआ है। और फिर वो जाओ युन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। अगले सीन में हमें दोबारा से केओस होली सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ही मास्टर जाओ युन
और मास्टर डीटियन का इंतजार कर रहे थे और वो लोग कहते हैं कि उन्हें गए हुए 1 महीना हो चुका है और वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। और वहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही जाओ यून की जूनियर सिस्टर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, वो लोग जरूर वापस आएंगे। मगर अचानक से वहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है और वो आते ही कहता है कि मैंने सुना है कि ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन में जाओ यून को कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन लोगों ने उसे सप्रेस कर लिया था। ये सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वहाँ पर उसका डिसाइपल भी आते हुए जाओ यून के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वो थर्ड एल्डर कहता है कि जाओ यून भी बिल्कुल अपने मास्टर के ही जैसा है, वो दोनों बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, इसीलिए उन लोगों का मरना तो तय था। मगर अचानक उन लोगों को दिखाई देता है कि वो लोग तो वापस आ रहे हैं और शाओलिन कहती है कि हम लोग वापस आ गए। वो डिसाइपल अपने सेक्ट में वापस आकर लैंड करते हैं और उन लोगों के साथ जाओ वूजी भी होता है और शुनयू उन्हें वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद मास्टर डीटियन जाओ यून की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे डिसाइपल ने तो ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन में सबको स्वीप आउट कर दिया। उसने टैचू सेट के 6 ग्रेट डिसाइपल्स की छुट्टी कर दी है और उसके साथ उन लोगों के प्राउड डिसाइपल ली चेंगडी की भी मार मार कर ऐसी हालत कर दी है कि वो भी अधमरी हो गई है। और इसके साथ साथ मेरा डिसाइपल अब ब्रेक थ्रू करके लेवल को भी क्रॉस करने वाला है। सच में ये हमारे क्योस होली सेक्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमारा क्योस होली सेक्ट अब दोबारा से वैसे ही शाइन करेगा जैसे कि ये पहले करता था। ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमारे क्योस होली सेक्ट में खुशियाँ वापस आ रही है। बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम लोगों को कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिली है। और दूसरी तरफ फिर वहाँ पे मौजूद सुप्रीम मास्टर कहता है कि जाओ यून आज तुमने तो कमाल ही करके दिखा दिया है, इसीलिए आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, तुम जो भी मांगना चाहते हो मैं वो रिवॉर्ड तुम्हें जरूर दूंगा। मगर जाओ यून कहता है कि अरे नहीं, मेरी इतनी क्या होगा, आप अपनी मर्जी से मुझे जो भी देना चाहेंगे मैं वो ले लूंगा। ये सुनकर मास्टर कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी रिवॉर्ड देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से मेरे पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से उसके सामने एक सोड लाकर रख देता है और कहता है कि ये गोल्डन ड्रैगन सोड आज से तुम्हारी है। उस सोड को वहाँ पर देखकर तो मास्टर्स भी हैरान रह जाते हैं। और फिर सुप्रीम एल्डर कहता है कि इस सोड के साथ तुम सिल्वर निर्वाणा ड्रैगन को भी मार सकते हो, क्योंकि इस सोड को ड्रैगन बोन्स के जरिए रिफाइन किया गया है। ये देखकर जाओ यून बहुत ज्यादा खुश होता है और इस रिवार्ड के लिए वो मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।